हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन का नाम है बच्चों ट्रीज़ आवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हमें पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में दिया है कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, देख लेते हैं इसका मीन्स क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़। विभिन्न प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए। तो आपको पता होगा बच्चों, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे मैंगो ट्री होता है, बनाना ट्री होता है, ठीक है। इसी तरीके से पीपल ट्री होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इनके नाम हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? तो पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एयर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेड़ों से मिलती है। फ्रूट्स, आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हमें पेड़ों से मिलते हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, ठीक है, इस तरीके से। और मेडिसिन्स, ठीक, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है। तो अब देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या दिया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में हमें पेड़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या दिया है। The forest of Himalayan region have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने उत्तराखंड के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो हिमालय के जो जंगल हैं बच्चों, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो वहाँ उत्तराखंड के लोगों के जीवन में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि उन्हीं पेड़ पौधों से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ी, औषधियाँ, फल, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्हीं पेड़ों से मिलती हैं। इसलिए उनके जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड के लोगों के लिए। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। वे अपने मवेशियों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी, भोजन के लिए फल और चिकित्सा उपचार के लिए जड़ी बूटियों की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों उन लोगों को जंगलों से ही मिलती हैं, इसलिए जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लूड्स एंड सॉइल इरेक्शन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो जो बच्चों जंगल हैं वो इनके मानसून के मौसम के दौरान क्षेत्र में बाढ़ और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। यानी ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। हालांकि 1970 के दशक के दौरान वनों की कटाई शुरू हो गई, मतलब पेड़ों को काटे जाने लगा 1970 के दशक में। ट्रीज वर कट डाउन एज अ रिजल्ट, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। पेड़ काटे गए, परिणाम स्वरूप मिट्टी को थामने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जो बच्चों पेड़ होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे कि वो बहती नहीं है। और जब पेड़ ही कट गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं जो मिट्टी को थामे रखे, मिट्टी को जकड़े रहे, ठीक है, जिससे कि मिट्टी बहने लगी। द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो हग रॉक्स, कॉजिंग लैंडस्लाइड, फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लूड्स। तेज बारिश का पानी न केवल मिट्टी बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी बहा ले गया, जिससे भूस्खलन हुआ, नदियां भर गईं और बाढ़ आ गई। तो बच्चों भूस्खलन अपन बोलते हैं कि जो मिट्टी खिसकने लगती है, बहुत तेज़ बारिश के कारण पहाड़ों पर मिट्टी या फिर बर्फ़ खिसकने लगती है, उसे हम भूस्खलन बोलते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जान माल का, ठीक। और उससे क्या हुआ कि जो नदियाँ थीं वो उससे भर गई भूस्खलन की मिट्टी से, और जो पानी था उससे बाढ़ें आना स्टार्ट हो गई। तो बाढ़ का बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया पेड़ों की वजह से, ठीक है, पेड़ कटने की वजह से। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस ग्रेट डिफिकल्टी। अब क्या हुआ बच्चों, इसके अलावा जंगल के पेड़ों को हटा दिए जाने के कारण जो लोग भोजन और ईंधन के लिए उन पर निर्भर थे, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी जो सारी चीज़ें पेड़ों से मिल रही थी लोगों को, वो भी अब बंद हो गई थी, क्योंकि पेड़ काट दिए गए थे। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड टू ग्रेज देयर। तो अब क्या हुआ बच्चों कि उन्हें खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी, भोजन और दवाइयों के लिए पौधे इकट्ठा करने और उनकी चराई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। मतलब जो द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। लोग गुस्से में थे लेकिन बेबस थे। लोग गुस्से में इसलिए थे क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा था, और पेड़ों के काटे जाने से बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बेबस थे। दे हैड नॉट नो
वॉट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। वे नहीं जानते थे कि वे साधारण ग्रामीण अपने जंगलों के विनाश को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब वो गांव के लोग थे तो उन्हें पता नहीं था कि हम अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को कैसे बचाएं। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंस्ट्रक्टर्स। लंबे समय के से ठेकेदारों द्वारा समृद्ध जंगलों को नष्ट कर दिया गया था। यानी जो ठेकेदार थे वो बड़े बड़े जंगलों को काट कर ख़त्म कर देते थे, कि जैसे कि ट्रेन वगैरह में स्लीपर्स वगैरह लगने हैं या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता है, तो वो ठेकेदार पूरे जंगल का ठेका ले लेते थे और पूरे जंगल को ही काट कर ख़त्म कर देते थे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973 अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि मार्च में 1973 की एक सुबह रेलवे सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री के लोगों का एक समूह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में पहुंचा। दे हैड कम टू कट द एश ट्री। तो वे राख के पेड़ काटने आए थे। मतलब जो वहाँ पर जो पेड़ लगे थे उन पेड़ों को काटने के लिए वो आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। लकड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने के लिए किया जाना था। तो बच्चों अभी रेलवे के जो स्लीपर हैं वो सीमेंट के बनाए जाने लगे, लेकिन पहले के टाइम पे लकड़ियों, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों के बनाए जाते थे। ठीक, तो आपने देखा भी होगा कि जो रेल की पटरियां हैं जिस पर वो पटरियां लगाई जाती हैं, वहाँ पर एक सीमेंट का आपने पिलर टाइप का देखा होगा, तो उसी हम स्लीपर बोलते हैं। तो वो जो अभी सीमेंट का पिलर बनने लगा है, इससे पहले वो लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है, अब सीमेंट का बनने लगा है। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न। ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी चलाने वालों से वापस जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। यानी जो ग्रामीण थे वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये पेड़ मत काटिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, फिर भी वो पेड़ काटने पे आतुर थे। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर वॉट हैपन, दिस सैड। लोगों ने निर्णय लिया कि वे कुल्हाड़ियों को पेड़ों से छूने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा। अब लोगों ने ठान लिया था कि हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेट अस सेव आवर प्रीसियस ट्रीज। आइए हम अपने कीमती पेड़ों को बचाएं। प्रीसियस मीन्स होता है बच्चों कीमती। तो लोग बोलते हैं चलो हम अपने जो महत्वपूर्ण, जो कीमती पेड़ हैं उन्हें बचाते हैं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। आइए हम उन्हें गले लगाएं ताकि कोई उन तक ना पहुंच सके। हग मीन्स होता है बच्चों गले लगाना। ठीक, तो कहते हैं कि चलो हम इसे गले लगाते हैं। गले लगाने का मतलब पेड़ों से चिपकते हैं जिससे कि कोई भी इन्हें हाथ भी ना लगा पाए। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे बढ़े। तो ये चिपको चिपको उन्होंने ये नारा लगाते हुए वो आगे बढ़े। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे। तो बच्चों स्थिति ने जो मोड़ लिया था उससे कुल्हाड़ी चलाने वाले डर गए और भाग गए। यानी उन्होंने उनका जो लोग, गांव के लोगों का उग्र रूप देखा कि गांव के लोग तो इतने ज़्यादा पेड़ों को पसंद करते हैं, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन पेड़ों को बचाने के लिए आतुर है। तो उनका ये रूप देखकर जो कुल्हाड़ी वाले थे वो घबरा गए और वो भाग खड़े हुए। द पीपल हैड सक्सेडेड इन सेविंग देयर ट्रीज। और जो लोग थे वो अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए थे। थस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। इस प्रकार चिपको या हग द ट्रीज नामक आंदोलन शुरू हुआ। तो ये चिपको और हग द ट्रीज एक आंदोलन लोगों ने शुरू कर दिया था जिससे कि वो पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग दैम। यह पहाड़ के लोगों को अपने पेड़ों को गले लगाकर बचाने का अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक आंदोलन था बच्चों, इसमें कोई हिंसा नहीं की जा रही थी, कोई वायलेंट नहीं किया जा रहा था, कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद वगैरह नहीं किया जाता। वो सिर्फ है ना अहिंसा के द्वारा उन पेड़ों को बचाना चाहते थे। द विलेजर्स ऑफ गोइस्वर हैड सेव इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजिली। गोइस्वर के ग्रामीणों ने इसके पेड़ों को बचा लिया था, लेकिन ठेकेदार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे।
क्योंकि बच्चों ठेकेदारों को तो लकड़ी की आवश्यकता थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था, उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए वो हार नहीं मान रहे थे। वो यहाँ नहीं तो कहीं और जाके पेड़ काटने लगते थे। दे दे चोज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोएश्वर। उन्होंने एक और जंगल चुना जो गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। मतलब उन्होंने 60 किलोमीटर दूर वहाँ से एक और जंगल चुन लिया जहाँ से वो लकड़ी काट सकते हैं। न्यूज़ ऑफ दीज रीच्ड गोएश्वर। ये खबर गोएश्वर के लोगों में फैल गई कि वो वहाँ जाकर ठेकेदार लकड़ी काट रहे हैं। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग बिगेन टू मार्च इन ए प्रोसेशन। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि इसलिए पूरे गांव के पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान एक जुलूस से मार्च करने लगे। मतलब वहाँ पर वो पहुँचे सभी गांव के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे जवान हों, सभी लोग वहाँ जाके मार्च करने लगे। मतलब वहाँ जाके एक रैली टाइप की निकालने लगे और उसमें दे कैरीड ड्रम्स एंड ट्रम्प्स एंड बैनर्स विथ मैसेज लाइक चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री। तो वे ढोल, तुरई और बैनर लेकर इस तरह के संदेश लेकर चल रहे थे, मुझे काटो, पेड़ को नहीं, और एक भी पेड़ काटने से पहले हमें मार डालो। तो इस तरीके का वो मार्च करते हुए जा रहे थे, वो ढोल ताशे वगैरह बजाते हुए जा रहे थे और ये नारे लगाते हुए जा रहे थे, चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। इस तरीके के नारे लगाते हुए वो जा रहे थे। द एक्समैन कुड नॉट राइज देयर एक्सेस। कुल्हाड़ी वाले अपनी कुल्हाड़ियाँ उठा नहीं सके, यानी वो इस नारों के सामने, इन गोएश्वर के लोगों के सामने अपनी कुल्हाड़ियाँ उठा नहीं सके, एक भी पेड़ काट नहीं सके। दे फेल्ड द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन। चिपको विचार की एक बार फिर से जीत हुई, यानी जो चिपको जो विचारधारा थी वो फिर से जीत गई, क्योंकि उन लोगों ने पेड़ों को सेव कर लिया था, संरक्षित कर लिया था, एक भी पेड़ कटने से बचा लिया था। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, द मैसेज बिगैन टू स्वीप थ्रू द रीजन। पेड़ों को बचा लिया गया था, यह संदेश पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। तो लोग जानते थे कि यदि वे अपने जंगल को बचा सकते हैं तो जंगल उनकी मिट्टी, पानी और उनकी आजीविका को बचा लेंगे। मतलब अगर वो जंगलों को बचा लेते हैं तो जंगल भी उनको बचा लेंगे लोगों को, क्योंकि जंगलों से उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी सभी वहाँ के लोगों की, क्योंकि जंगलों से उन्हें बहुत कुछ मिलता था। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस। ऐसी कई घटनाएं घटी, मतलब बहुत सारी घटनाएं घटी कि वो जो कुल्हाड़ी वाले थे वो पेड़ों को काटने के लिए जाते थे और जो लोग थे वो मार्च करने लगते थे, नारे लगाने लगते थे, अहिंसात्मक तरीके से क्रांति करने लगते थे। Over the years, the people's movement become well known all over India and abroad. इन वर्षों में जन आंदोलन पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध हो गया। Thus, people have come together to work to protect their forest. इस प्रकार लोग अपने जंगलों की रक्षा के लिए काम करने के लिए एक साथ आए। They have organized themselves, especially the women through organizations such as धासोली ग्राम स्वराज मंडल to regenerate the degraded forest. उन्होंने स्वयं को विशेष रूप से संगठित किया और नष्ट हुए वनों को पुनर्जीवित करने के लिए धासोली ग्राम स्वराज्य मंडल जैसे संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने एक संगठन बनाया और फिर से जंगलों को पुनर्जीवित करना स्टार्ट कर दिया। यानी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिससे कि जो जंगल समाप्त हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, उन जंगलों को वो फिर दोबारा से पुनर्जीवित करने लगे। यानी कि वहाँ पर नए पेड़ पौधे लगाने लगे और उन्हें उनकी देखरेख करने लगे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचाए, ताकि वो कल को बड़े होकर एक जंगल का रूप ले पाएँ। दिस इज़ हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार चिपको आंदोलन बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ वनों का संरक्षण करने के लिए। इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इसने वहाँ के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया वनों का संरक्षण करने के लिए। तो बच्चों, इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हमें वो क्या क्या चीज़ें देते हैं, जैसे कि मेडिसिन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, एयर देते हैं, ठीक है, वुड देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों।
तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।